या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वमन यअसिल्लाह व रसूलहू व यतअद्द हुदूदहू फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुख्तसर हम्दो सना के बाद 2024 का इख्तिताम और 2025 का आगाज़ हो चुका है। अगरचे हम अहले इस्लाम का ईसवी साल से नहीं बल्कि हिजरी साल से ताल्लुक़ है, लेकिन चूँकि हमारे माशरे में यही ईसवी तारीख़ चलती है, हालांकि दुनिया में जितने भी कैलेंडर और तारीख़ें राइज हैं उनका ताल्लुक़ या तो किसी की पैदाइश से होता है या किसी के कौमी दिन से होता है, लेकिन ये इस्लामी कैलेंडर, इस्लामी तारीख़, इसका आगाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन हिजरत से होता है। ये तारीख़ हमें एक मिशन याद दिलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल के महीने में हिजरत की, जबकि हमारी इस्लामी तारीख़ का आगाज़ मुहर्रम से होता है। तो उसकी वजह यह है कि मुहर्रमुल हराम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा कर लिया था। बहरहाल ये सालों का बीतना, दिनों का गुज़रना, हफ्तों का चले जाना, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे रात का जाना और दिन का आना और दिन का चले जाना और रात का आ जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इसमें हमारी निशानियाँ हैं। ये हमारी ज़िंदगी के दिन और रात हमें लम्हा लम्हा अपनी कब्र के करीब कर रहे हैं। रोज़
एक दिन हमारी ज़िंदगी का कम हो जाता है। हमारी ज़ुबानों पे तो ये रहता है कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम छोटे हो रहे हैं। हमारा आखिरत की तरफ सफ़र करीब हो रहा होता है। तो ऐसे मौक़ों पे इंसान को कम अज़ कम अपनी आखिरत, अपनी मौत और मरने के बाद वाली ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। आजकल दुनिया की मसरूफ़ियत है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस रंगारंगी में अपनी आखिरत को याद रखते हैं। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने तो एक बात लिखी है, और ये बातें उनकी तजर्बाती होती हैं कि अपनी मौत को याद करने के एतबार से लोगों की 3 किस्में हैं। पहली किस्म उन लोगों की है जो अपनी मौत को बिल्कुल याद ही नहीं करते, गाफिल। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। उनका हिसाब करीब आ रहा है, लेकिन वो गफलत की नींद सोए हुए। हदीस मुबारक आपने सुन रखी है, एक जनाजा गुजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो आपने फरमाया, अम्मा हाज़ा फ़क़द क़ामत क़यामतुहु। ये जो जा रहा है इसकी क़यामत तो कायम हो गई। अब कब्र में जाएगा, मरहले शुरू आखिरत के। तो अल्लाह कहते हैं, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, उनका हिसाब तो करीब आ रहा है। वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून, और वो गफलत में एराज़ किए फिरते हैं। और बड़ी ख़तरनाक बात लिखी है इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कि जो लोग अपनी मौत से गाफिल रहते हैं उन्हें कभी भी अच्छी मौत नहीं आती। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। आज सुबह एक मज़मून पढ़ने का मौका मिला तो कुछ सख्त जुमले उन्होंने लिखे, लेकिन बहरहाल बात इसी तरह है। कहा कि बाद मुसलमान यूं जिंदगी गुजार रहे हैं, आखिरत से गाफिल हो गए जैसे काफिर गुजारते हैं। उनको अपनी मौत और मौत के बाद उठने की कोई फिक्र नहीं, और उन्हें मौत के बाद दोबारा उठने पे ईमान ही नहीं। आज मुसलमानों की हालत भी यही बताती है। वो ज़ुबानी कलामी कहते हैं हमने मरने के बाद उठना है, हमने अल्लाह को हिसाब देना है, हमारी आखिरत में एक ज़िंदगी है, लेकिन उसकी तैयारी किधर है? इंसान जिस चीज़ को दिलो जान से मानता है तो फिर उसकी तैयारी भी तो करता है। तो बहरहाल दूसरी किस्म उन लोगों की है जो कभी कभार मौत को याद करते हैं। तो इनके बारे में इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह लिखते हैं, इनको मौत अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है। और तीसरे वो खुश नसीब हैं जो अपनी मौत को भूलते ही नहीं। एक बादशाह वक्त ने अपने 2 बॉडीगार्ड सिर्फ इसलिए रखे थे,
कहा जब मैं किसी पे सख्ती करूं, किसी के खिलाफ सख्त अल्फाज बोलूं, या मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो ना, तो तुम दोनों ने अपनी अपनी तरफ वाले कान में कहना है बादशाह सलामत, आपने मर जाना है। तो वो सहम जाता था, मैंने मर जाना है। ईमान तो मेरा भी है, आपका भी है। इस मौत से किसी को फरार है ही नहीं। अगर इस कायनात में अल्लाह ने किसी ज़ात को मौत से बचाना होता तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होती। हमें इल्म सारा है। कितने जनाजे हमने अपनी ज़िंदगी में पढ़े, कितनी मैयतों को कंधे दिए हमने, कितने लोगों को हमने कब्र में उतारा, कितनों को गुस्ल दिया, कितनों को कफन पहनाया हमने। बस कब्र पे खड़े होके थोड़ी देर की बातें, वापसी पे बस। और आज तो नऊज़ुबिल्लाह हालत ये हुई है, कब्रों के ऊपर खड़े होके भी बस फोन आ रहे हैं, गप्पें चल रही हैं। उस्मान ज़ुन्नुरैन की कब्र पे नजर पड़ती थी तो उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। किसी कहने वाले ने कहा कि आप आखिरत को याद करके इतना नहीं रोते हैं जितना रोना आपकी आंखों से कब्रों को देख के होता है, ये क्या वजह है? तो वो फरमाने लगे कि ये आखिरत की पहली घाटी है, ये पहली मंजिल है, जो इससे कामयाब हो गया वो कामयाब। ये वहशत का घर हम में से हर एक उसमें उतरेगा। बल्कि कभी जनाजा पढ़ने लगे ना तो ये तसव्वुर और एहसास हमारे जहनों में आना चाहिए कि कल को इस चारपाई पे मैंने होना है, लोग मेरा जनाजा पढ़ रहे हों। लिहाजा ये लम्हा लम्हा जो अय्याम गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, माहो अय्याम गुजरते हैं, ये हमें आखिरत की तैयारी की याद दिलाते हैं। सूरह हज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही आयत करीमा में इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा खींचा। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा खलक़नाकुम मिन बअस, अगर तुम्हें इस बात पे और मौत के बाद दोबारा उठने पे कोई शक है तो याद रखना हमने तुम्हें एक पानी के नुतफे से पैदा किया। 40 दिन माँ के पेट में पानी, 40 दिन खून का लोथड़ा, अगले 40 दिन में उसे वजूद मिलना शुरू होता है। सबसे पहले जिस्म के हिस्सों में से अल्लाह इंसान को कान लगाता है। फजअल्नाहु समीअन बसीरन, कुछ नहीं थे ना हम, कुछ भी नहीं रह जाएंगे। हमारा नाम नहीं था, नाम नहीं रह जाएगा। हल अता अल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैय्अन मज़कूरा, क्या इंसान तुझ पे वो वक्त नहीं आया कि तू नाम तेरा था ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल इसी तरह एक वक्त आने वाला है कि हमारा नाम मिट जाएगा। बल्कि उलमा सच कहते हैं कि जो अपने नाम को चमकाने की खातिर अपनी आखिरत तबाह करता है ना, अभी दुनिया में ही होता है कि अल्लाह उसका नाम मिटा देते। आज तक आपने किसी को सुना हो कि वो किसी का नाम लेके कह रहा हो कि इसको गुस्ल दो? लोग कहते हैं मैयत को गुस्ल, मैयत को कंधा दो,
मैयत की चारपाई आ रही है, ये मैयत को कफन दो, मैयत को कब्र में उतारो, सबसे पहले तो तेरा नाम ही दुनिया में मिट गया। आज हम इसी चीज में पड़े रहे, लोग क्या कहेंगे, मेरी बदनामी होती है, मुझे अपने ख़ानदान के मसले हैं, मुझे मेरे मुआशरे के मसले हैं, मेरी नाक नहीं रहती। ये जो तू अपने नाम को चमकाने पे दुनिया और आखिरत तबाह करता है ना, ये नाम सबसे पहले मिटता है। और फिर सबसे कठिन मरहला इस दुनिया में, इस दुनिया से जाने का मरहला है। हमारी ज़िंदगी के 2 दिन बड़े सख्त हैं। एक जिस दिन हमने यहाँ से जाना है, और एक उस दिन जिस दिन हमने दोबारा उठना है, अल्लाह के सामने पेश होना है। हमारा तो ईमान है, हमारा तो अकीदा है। ये तो काफिर कहते थे कि बस कुछ नहीं है, इन्हीं इल्ला हयातुन दुनिया, बस सिर्फ दुनिया है जो हमें नजर आ रही है, आखिर में कुछ नहीं। हमारा ईमान और यकीन और हमारा अकीदा है कि हमने मरने के बाद उठना ही नहीं, बल्कि इस पूरी जिंदगी का हिसाब दे के अल्लाह मालिकुल मुल्क से जज़ा व सज़ा का एक सामना करना है। अल्लाह अकबर, कितनी खलकत होगी क़यामत के दिन। ये ज़मीन फैला दी जाएगी, अल्लाह ताला हिसाब हर बंदे का अकेले अकेले ले। यातीना फर्दन, इकट्ठे नहीं, अकेले अकेले अल्लाह ताला हिसाब लेंगे। मा मिनकुम इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु लैसा बैनहु व बैन अल्लाहि तर्जुमान। कोई पंजाबी है, कोई फारसी है, कोई हिंदी है, कोई जिस मर्जी जुबान का मालिक है, उसके और उसके रब के दरमियान कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, तर्जमा करने वाला कोई नहीं है। हर एक क़यामत के दिन अपने रब के सामने आएगा। किस लिए आएगा? थोड़ा रब ने पहचानना है कि ये कौन है। ये हमारा आना पूरी जिंदगी के हिसाब देने के लिए है। एक एक लम्हे को खुदा की कसम अगर बंदा सोचने लग जाए ना, तो शायद जिस गफलत और सुस्ती में हम जिंदगी गुजारते हैं ऐसा ना करें। सिर्फ एक ही बात सोचने में दुनिया से उठूंगा तो हालत क्या हो। 9 साल तक एक शख्स की रूह उसके टखनों से फरिश्तों ने निकाल के रोके रखी। ये वेंटिलेटर पे पड़े हुए लोग आपको नजर आते हैं, ना मुर्दा है ना जिंदा है। चाहे तो वो आंख झपकने की मिकदार इंसान की रूह को निकाल दे, और चाहे तो जिस्म के हिस्से हिस्से पे रोक पे तकलीफ देते रहते हैं। और कुरान मजीद के तो अल्फाज हैं, फरिश्ते दूर खड़े भी हो जाते हैं। बदबू आती है बाद लोगों की रूह से। और फिर दुनिया में जो अपने आप को बड़ा चौधरी और बड़ा वडेरा, फखर और तकब्बुर घुमांडे नहीं जाते थे, उसके इसकी हालत बिगाड़ के रख देंगे फरिश्ते रूह को कब्ज़ करते हुए। वो गालिबन इस्लामी खुतबात में बस्तवी साहब एक रिवायत लाए हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक दफ़ा रब ताला से पूछ लिया कि ऐ अल्लाह, तो बुरे आदमी की रूह को कब्ज़ कैसे करता है? और वो फरिश्ते जो बदअमल इंसान की रूह को कब्ज़ करने के लिए आते हैं, उनकी सूरतें कैसी होती हैं, मैं वो रब देखना चाहता हूँ। फरमाया मंजर सुन लो, फरिश्तों को देखने का इसरार खत्म कर।
रेशमी कपड़ा, खारदार टहनियाँ, झाड़ी वाला दरख्त, उसके ऊपर फेंक के उसका एक पल्लू खींच लो, जो हालत उसकी हो जाती है ये इंसान की फरिश्ते कर देते हैं। और बाकी रहा आपका ये इसरार कि उन फरिश्तों को देखना है, तो आप देख नहीं सकेंगे। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपने देखा होगा, सुना होगा, हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह किस खूबसूरती से इस दुनिया से उठे। कहा वो मुझे लेने वाले आ गए, और डॉक्टर साहब को कह रहे हैं गवाह रहना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये इतनी खूबसूरत मौतों के पीछे रब्बे काबा की कसम बड़ी तैयारियां होती हैं। ये पहले तो हम सुना करते थे, मेरी जेब में मोबाइल, एक ज़ईफ़ुल उमर आलिम दीन है, गालिबन यमन के या सूडान के, अल्लाह अकबर। सवाल करने वाला उनसे सवाल करता है कि आपके कुरान मजीद पढ़ने की रूटीन क्या है? मौत करीब आ रही है, ज़ईफ़ुल उमर, सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, जिस्म कमज़ोर, नहीफ। वो कहने लगे कि मैं 3 दिन में कुरान मजीद ख़त्म करता हूँ। चलें, ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हुफ़ाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक़ दें। इसलिए भी पढ़ते रहा करें कि मैं जब दुनिया से उठूँ तो मेरी ज़ुबान पे कुरान आ जाए। मैंने आपको पहले भी ये वाक़या सुनाया है, बल्कि ये बात मुसल्लमा है। ज़िंदगी में आप जो ज़्यादा कुछ बोलते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं, मरते हुए वही ज़ुबान पे आएगा, वही दिमाग पे आएगा। चाहता हम में से हर बंदा है कि उसकी ज़ुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाए, तो आज चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं पढ़ता? मजलिसों में ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं पढ़ता? जिक्र व अज़कार में कमी क्यों रह जाती है उसकी? गफलत के औकात कैसे बीत जाते हैं उसके? चाहता तो हर बंदा है मेरी मौत काबिल रश्क हो। पहले जिंदगी तो काबिल रश्क बना। यमूतुल इंसानु अला मा आश व यईशुल इंसानु अला मा मात, कहने वाले ने कमाल बात की है। तुम्हारी मौत उस तरह आएगी जिस तरह तुम जिंदगी गुजार रहे हो, और मरने के बाद दोबारा उठना उसी हालत में होगा जिस हालत में तुम दुनिया से जाओ। बड़ी मशहूर रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े जलीलुल कदर और प्यारे सहाबी हज कर रहे, सवारी से गिरे, गर्दन टूटी और अल्लाह को प्यारे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़िनूहु फ़ी ज़ौबैहि वला तुहन्नितू वला तुख़म्मिरू रासहु, मेरे सहाबी को गुस्ल दो, इग़सिलूहु बिमाइन व सिद्र, बेरी के पत्ते पानी में डालो, गर्म करो और उससे इनको गुस्ल दे। खुशबू ना लगाइएगा मेरे इस सहाबी को। ये काफूर जो मुर्दा के बदन पे लगाई जाती है, कभी ये भी हम सोच लें कि काफूर ही क्यों लगती है। देर नहीं लगाता मुर्दा और बदबू छोड़ना शुरू हो जाता है। काफूर में अल्लाह ने ये खासा रखा है कि बदन में जज़ब होके वो इस बीमारी को और इस गंदी स्मेल को रोक लेती है। आप जानते हैं मुर्दों से कितनी गंदी खुशबू स्मेल आती है। खुशबू ना लगाइएगा, इसके सर पे कपड़ा ना कीजिएगा, और इसी एहराम की 2 चादरों में इसको कफन दे के कब्र में उतार।
अल्लाह के हबीब मुर्दों को काफूर लगाई जाती है, पूरा बदन लपेट के उसका सर ढांप के कब्र में उतारा जाता है। आपके इस सहाबी को क्यों हम इस तरह कब्र में उतार दें? फरमाया फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, इसको क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा तो इसकी ज़ुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने होंगे। जिस हालत में कोई जा रहा है उसी हालत में उसने उठना है, जिस हालत में जिंदगी गुजार रहा है उसी हालत में उसने मरना है। वाकया मैंने आपको इशारतन सुनाया था, रियाज से लेके मदीने तक ड्राइवर अपनी जुबान हिलाई जा रहा है, हिलाई जा रहा है, हिलाई जा रहा है। 1200 किलोमीटर का सफ़र है, ज़ुबान नहीं रुकी उसकी, ज़ुबान नहीं थकी उसकी। अल्लाह के बंदे तू क्या पढ़ता आ रहा था, क्या करता आ रहा था? तो उसने कहा मैं अल्लाह का जिक्र करता आ रहा। ड्राइवरों की ज़िंदगी से हम सब वाकिफ़ हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। इतना जिक्र कहाँ से सीखा? कहा बस एक चोट लगी दिल पे जिसने ज़िंदगी बदल के रख दी। कहा भाई मेरा दुकान पे काम करता था, 2-2 रियाल की चीज़ें सेल होती हैं, सारा दिन खड़े हो गए 2 रियाल 2 रियाल, अरबी में कहते हैं रियालैन रियालैन रियालैन, बस यूं ही लगे हुए होते। का बड़ी बुलंदी से गिरा, चोट लगी, संभल न सका, मौत के करीब उसके होंठ हरकत करते। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा हूं कि कलमा पढ़ रहा होगा। फिर मैंने सोचा कि कोई चीज़ ना तलब कर रहा हो, आवाज़ तो नहीं निकल रही। कहा मैंने जब उसके होंठ बिल्कुल अपने कान उसके ऊपर लगा दिए ना, तो मैं लरज़ के रह गया, उसकी ज़ुबान से निकल रहा था रियालैन रियालैन रियालैन, 2 रियाल 2 रियाल। दिमाग पे भी वही चढ़ा हुआ है ना, ज़ुबान पे भी वही चढ़ा हुआ है। अब जा रहा है तो ज़ुबान पे वही तो आएगा जो सारी ज़िंदगी बोलता रहे। कहा मैंने उस दिन यकीन कर लिया कि ज़िंदगी में जो हम कुछ बोलते हैं मरते हुए ज़ुबान पे आ जाता है। कहा उस दिन से लेके आज तक मैं अपना सारा वक्त ही अल्लाह ताला के ज़िक्र में गुजारता हूँ। चाहते तो हम भी हैं भाई, सीधी बात है, लेकिन इसके लिए मेहनत दरकार है, खूबसूरत ज़िंदगी दरकार है, बड़े उम्दा किस्म के आमाल मतलूब हैं। अगर ज़िंदगी तो इंसान गुजारे रब से दूर, करे तो अपनी मर्जियाँ, ख्वाहिश परस्ती पे चलता रहे। और कुरान कहते हैं अफ़राईता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, इतनी ख्वाहिश के पीछे चलता है कि गोया के ख्वाहिश को अपना रब भी बनाए बैठा है। उतनी रब की नहीं मानता जितनी अपनी मर्जी करता है। अब ये भी चाहे कि अल्लाह मेरी ज़ुबान पे भी कलमा ले आए, तो कुरान का उसलूब बताता है कि ऐसा होगा नहीं। अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून। कुरान कहता है हम फरमा बरदारों और नाफरमानों को एक ही जगह पे खड़ा कर लें, एक ही तरह का रवैया हो उनके साथ, एक ही तरह का सलूक हो उनके साथ, एक ही मुकाम पे दोनों खड़े हुए, तो फिर अल्लाह का इंसाफ तो इंसाफ ना रहा। मुजरिम और अल्लाह के फरमा बरदार कभी एक जगह पे नहीं। सूरह यासीन आपने बचपन में याद की हुई है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आवाज लगेगी कयामत के दिनों, मुजरिमों तुम अलहदा हो जाओ। इन नेकों की सफ़ों में खड़ा होना तुम्हारा बनता ही नहीं। तो बहरहाल इस मौत की जो तैयारी है ना, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वो तो बात हमने पढ़ी थी, अल्लाह के बंदे दुनिया से उठने लगे तो आंखों से तर तर आंसू गिर रहे हैं। तो बेटी ने कहा अब्बा जान आप इतने नेक हो के मौत से डर रहे? कहा बेटा मौत से तो नहीं डर, और ये बात खुदा की कसम बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ा है। अल्लाह के नेक बंदों को अपनी मौत से डर नहीं होता।
भाई डर किस बात का? अपने रब से हमने मिलना है। जो रब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, डर उसी के दिमाग में आएगा जिसको पता है मैंने जिंदगी गफलत की जिंदगी गुजारी हुई। एक तो डर होता है ना, तभी डर, वो तो हर इंसान को होता है, कोई छोटी मोटी चीज देख के भी हो जाता है। लेकिन एक है कि वो इतना नफरत अमेज रवैया उसका कि दिल ही नहीं कर रहा रब के पास जाने। मन करिहा लिका अल्लाह करिहा अल्लाहु लिकाअहु व मन अहब्ब लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिकाअहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रब को मिलना नहीं चाहता अल्लाह उसको भी नहीं मिलना चाहते, और जो रब ताला से तमन्ना रखता है मुलाकात की तो अल्लाह शौक से उससे मुलाकात करते हैं। अर्श हीरा था कि नहीं? सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात पे ये मुलाकात की मोहब्बत में हिला था। जिंदगी कितनी गुजारी उन्होंने दुनिया में, इस्लाम लाने के बाद मौका कितना मिला उन्हें रब की इबादत का। काश हम इन हस्तियों की जिंदगियां पढ़ के ही अपने आप को बदल लें। किसी को 2 साल मिले, किसी को 4 साल मिले, किसी को 6 साल मिले। क्या कर गए होंगे वो? 6 साल गुजारे सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के बाद। क्या इबादतें की होगी 6 साल में। अल्लाह का अर्श उनकी मुलाकात की मोहब्बत के लिए हल रहा है। एहतज़ार शुर्रहमान लिमौत साद, वो एक बड़ा कड़ाकेदार फैसला किया था यहूदियों के खिलाफ सैयदना साद ने। सन 5 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब, जिसको जंग खंदक कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया हुआ है यहूदियों के साथ, मदीना में रहना है तो आराम से रहना, शरारतें नहीं करनी, किसी के साथ मिलके हमारे खिलाफ बगावत मत करना, ना हम कभी तुमसे मदद मांगेंगे कि जंग होने वाली है तुम आ जाओ। लेकिन इस जंग के मौका पे खुफिया प्लान है, सारे कुफार के बड़े बड़े लश्कर, बड़े बड़े कबीले इकट्ठे होके आ रहे हैं। बंदा भेजा हुआ है यहूदियों के पास, कहा हम बाहर से हमला करेंगे, तुमने अंदर से हमला करना है। मुआहदा तोड़ दिया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इल्म भी नहीं। हम तो मौका मौका पे कहते हैं अपने अकीदे भी दुरुस्त करो। अंबिया को जब तक अल्लाह बताते नहीं गैब का इल्म नहीं होता। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के इरादे से, मशवरे से खंदक खोद दी गई, दुश्मन आगे नहीं आया। 1 महीना, ये एक लंबी बात है, जंग तो ना हो सकी। वक़फ़ल्लाहुल मुमिनीन अल क़िताल, अल्लाह क़िताल से मोमिनों को काफ़ी हो गया, जंग ख़त्म, वापस चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, अपना जंगी खौल उतार रहे हैं, सर पे पहना हुआ था, ज़रा पहनी है। जिब्रील आ गए अलैहिस्सलाम, कहा भी हमने तो हथियार फेंके नहीं, हथियार उतारे नहीं हैं, आप क्यों उतार रहे हैं? फरमाया अब क्या है? कहा जाएं बनु कुरैज़ा का मुहासरा करें। इन यहूदियों ने इस दफ़ा तुम्हारे घरों में घुस के बीवियों और बच्चों और बूढ़ों को कैद करके घरों को आग लगानी थी। आपने सहाबा को बुलाया और फरमाया जाओ जल्दी से, असर की नमाज तुमने बनु कुरैज़ा में जाके पढ़नी। जिन भाइयों को अल्लाह ने ज़ियारतें करवाई हैं वो जानते हैं, मस्जिद कुबा, ये इलाके सारे यहूदियों के पास थे। अल्लाह हम सब को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह अकबर। सहाबा भी क्या सहाबा थे। असर का वक्त वैसे ही करीब आ रहा था। आपने कहा दौड़ो, असर की नमाज तुम बनु कुरैज़ा में जाके पढ़ोगे। आधा सफ़र हुआ तो असर की नमाज का टाइम, कुछ रुके, ठहरो नमाज पढ़ ले, असर की नमाज है, सलाते वुस्ता है, सबसे कीमती नमाज है। आदों ने कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बनु कुरैज़ा में जाके पढ़े। कहा नहीं, आपका मकसूदो मतलूब ये था कि जल्दी निकल जाओ, ये मतलब नहीं था असर वहाँ जाके पढ़ो, वहाँ जाते जाते तो मगरिब हो जाएगी। उन्होंने कहा मगरिब छोड़ के इशा भी हो गई ना, हम पढ़ेंगे जाके बनु कुरैज़ा में।
इस्लाम नाम ही इस बात का है जहां अल्लाह के नबी खड़ा कर दे, खड़े हो जाओ, जहां से रोक दे रोक दो। हमें क्या पता असर क्या होती है, हमें क्या पता मगरिब, हमें तो किसी बात का इल्म ही नहीं था। ये नमाज और नमाजों के औकात अल्लाह के हबीब ने ही तो बताए हैं। आज आपका फरमान है जाके असर बनु कुरैज़ा में पढ़ो। आधों ने पढ़ ली और आधों ने जाके बनी कुरैज़ा में मगरिब की नमाज के साथ पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस वाक़या का तज़किरा हुआ तो आपने फरमाया जिन्होंने बनु कुरैज़ा में पढ़ी थी वो दूसरों से ज़्यादा अजर ले। हालांकि वक़्त तो सारा ही गुजर गया था। अताअत ही तो नाम है, इत्तिबा ही तो नाम है। अब इनका मुआसरा हुआ, कोई 15-16 दिन गुजरे जो बाद में सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से कर रहा था। सैयदना साद इस्लाम लाने से पहले इनके सिरदार थे और खंदक के मौका पे उनको एक तीर लग गया था और उस वजह से उनका खून बह बह के मस्जिद नबवी में आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खैमा ही मस्जिद नबवी में लगवाया हुआ है। बड़ी मादरत से आज फ़िक़्ह की किताबों पे लिखा हुआ है खून निकले तो वज़ू टूट जाता है। सहाबा खून के फुआरों में नमाज़ें पढ़ते थे। इन फ़िक़्ह की मोशगाफियों ने भी हमें मार रखा है। खालिस कुरान और सुन्नत की तालीम होनी चाहिए बस। सहाबा खूनों में नमाज पढ़ा करते थे, ग़ज़वों में नमाज पढ़ा करते थे। पहरे पे से अभी खड़े, तीर लगते रहे, नमाज पढ़ते रहे। अब ये लोग देखिए, अल्लाह अपने बंदों की सुनता भी है तो कमाल सुनता है। सैयदना साद कहते थे अल्लाह मेरी मौत तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक मैं बनु कुरैज़ा के बारे में अपनी आंखें न ठंडी देख लूं। इनका खात्मा देखना चाहता हूं। इन गद्दारों ने कैसे मुसलमानों के साथ अपनी अहद शिकनी की है। बीमार थे, खून बहता रहता था। मस्जिद नबवी में खैमा लगा हुआ है। खैमा आपने इसलिए मस्जिद के अंदर लगवा दिया ताकि तीमारदारी कर सकें। एक वक्त में किसी मरीज़ की तीमारदारी कर ले तो 70,000 फरिश्ता आपके लिए दुआएं करता है। अब इनकी किस्मत देखे बेचारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेज दिया, कहा कि आप हम पे सख्ती ना करें, हमारे साबका अमीर, हमारे साबका सिरदार साद को बुला लें, साद जो फैसला कर दें हमें मंजूर है। दिल में ख्याल यही था कि हमारे सिरदार हैं, कोई रू रियायत करेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे। लेकिन काबा के रब की कसम है, इस्लाम लाने के बाद अगर कोई बंदा सच्चा मुसलमान है, उसके दिल में, उसके अमल में, उसके अकीदे में, उसके किरदार में सबसे पहले नंबर पे इस्लाम होता है, बाकी सारी चीज़ें पीछे होती हैं। कोई रिश्तेदार है तो क्या करें हम, कोई करीबी है तो हम उसका क्या करें। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पर्दा उठाया था ना इस बात से। बेटे ने कहा अब्बा, एक वक्त ऐसा आया कि आप जंग के मौका पे ना मेरी तलवार के नीचे 2-3 दफ़ा आए थे। मैंने सिर्फ इसलिए तलवार खींच ली कि मेरा बाप है। कहा बेटा मुझे पैदा करने वाले की कसम है, तू मेरी तलवार के नीचे एक दफ़ा भी आ जाता ना, मैंने तेरी गर्दन उड़ा देनी थी। काफिर का इस्लाम से क्या ताल्लुक। दोस्तियां अपनी जगह, यारी अपनी जगह, ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन मुसलमान का सबसे मजबूत ताल्लुक इस्लाम होता है। और बदर के कैदी कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचे की हाथ बंधे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद के हाथ बंधे हुए, करीबी तरीन रिश्तेदार, 70 बंदा सामने खड़ा है। 70 की गर्दनें पहले ही मार दी गई हैं बदर के मैदान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला के पूछा, मशवरा किया क्या करें इनका। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया क्या करना है, मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले करें, मैं तलवार मार के उनका सर तन से जुदा करता हूँ।
अबू बकर अपने रिश्तेदारों की गर्दनें उड़ाए, उमर अपनों की उड़ाएगा, उस्मान अपने की, अली अपने की, हर कोई अपने अपना रिश्तेदार पकड़े। यही तो इस्लाम है, यही तो कुर्बानी है, यही तो इस्लाम चाहता है। जब इस्लाम आ जाए तो कुछ नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ की बात सुनी हुई है ना, हिजरत की थी, सब कुछ लुट गया, बीवी भी उन्होंने छीन ली, बच्चा भी छीन लिया, जायदाद भी छीन ली, घर भी छीन लिया, कोई थोड़ी सी जमा पूंजी थी रास्ते में ज़्यादा राह के तौर पे वो भी छीन ली। कहा ये मक्का की कमाई है ना, मक्के से निकलने नहीं देंगे। मस्जिद नबवी में पहुंचे, अल्लाह के हबीब बैठे हैं, उनके पाँव से खून बह रहा है। दाखिल होते ही कहने लगे अल्लाह के हबीब, बीवी लुट गई, बच्चे लुट गए, घर लुट गया, जायदाद लुट गई, मालो पता लुट गया, सब कुछ लुटा के आ गया हूँ। अल्लाह के हबीब का जवाब क्या था? कहा अब्दुर्रहमान, इस्लाम बचा के आ गए हो, सब कुछ बचा के आ गए। इस्लाम से बढ़ के इस कायनात में क्या है? सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेज दिया। कहा आओ, ये आपके फैसले पे उतरे। गधे पे उनको सवार किया गया, लाया गया। ये भी एक फ़िकी मसला है। जब बनु कुरैज़ा के पास आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कूमू इला सय्यिदिकुम, यहूदियों उठो, तुम्हारा सरदार आया है। यहाँ से हमारे बाद भाइयों ने दलील पकड़ ली, बड़ा बंदा है तो उसके सामने खड़ा होना जायज़ है। न जाने कैसे कैसे मसले खींचते हैं बेचारे। अल्लाह के बंदो, वो तो काफिर थे, वो तो यहूदी थे, वो तो रब के बागी थे, वो तो उस वक़्त अहद शिकन बन चुके थे। उनको जलील करने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया उठो, उतारो साद को ज़रा सवारी से। उतारा गया। फरमाया साद, ये तेरे रिश्तेदार, तेरे कुंबे कबीले के, आज तेरे फैसले पे उतर आए हैं, तू बता इनमें क्या फैसला करता है। गुनाह इनका बड़ा संगीन है, अहद तोड़ा है इन्होंने हमारे साथ, और जंग में इन्होंने शरीक होकर मुसलमानों के घरों को आग लगानी थी। अल्लाह अकबर। साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब मैं जा रहा था ना, तो जिन जिन लोगों के ताल्लुकात होते हैं, तिजारतें होती हैं, कुछ तो बहरहाल होता ही है, सब मुझे कहते थे साद ज़रा सोच के फ़ैसला करना, हमारे बड़े गहरे ताल्लुक़ हैं, लेन देन भी है, माशी मसले भी हैं, तिजारती मसले भी हैं। साद कहते थे बातें सुन सुन के मेरे कान पक गए। वो तो पहले दुआ कर चुके थे, अल्लाह बनु कुरैज़ा के बारे में मेरी आंखें ठंडी कर दे। बस जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, फरमाने लगे अल्लाह के हबीब, इनके जितने नौजवान लड़ाई के काबिल हैं ना, सब की गर्दनें उड़ा दें। जो ज़ईफ़ुल उमर इंसान, कमज़ोर लोग, औरतें, बच्चे, उनको कैदी बना लें और सब के सब नौजवानों की गर्दनें उड़ा। अल्लाहु अकबर। रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ फ़ैसले हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द हकमत फ़ीहिम हुक्मुल्लाह, साद जो अल्लाह चाहता था तूने फ़ैसला वही किया है। चेहरा खिल उठा अल्लाह के नबी का ये फ़ैसला सुन के। जो तरबियत करने के लिए मैं दुनिया में आया था, वो तरबियत मेरे सहाबा की हो चुकी। सबसे अजीज इस्लाम, सबसे प्यारे मुसलमान, सबसे महबूब और सबसे अव्वलीन तरजीह इंसान की इस्लाम। लिहाजा सहाबा ने इनके ज़ेरे नाफ बाल देखे, जिसके उगे होते थे उसकी गर्दनें उड़ा। यही साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी ज़ख्म की ताब ना लाते हुए इस वाक़या के चंद दिनों बाद इस दुनिया से उठ गए। जनाजे को कंधा दिया किसी ने, तो जनाजा बड़ा हल्का था। आपको पता है मैयत भारी हो जाती है। किसी ने कहा कि साद का फैसला इसको ले डूबा। मुनाफिकों ने बातें करनी होती हैं। इस्लाम दुश्मनों को कोई ना कोई मौका चाहिए। बस आजकल हम तो कहते हैं बस हम मौलवियों को बदनाम करने का बहाना चाहिए। कोई बात हाथ आए सही मौलवी की। कहा साद का जनाजा इसलिए हल्का है कि साद का फैसला अच्छा नहीं था। अल्लाह के हबीब के कान में ये आवाज़ पड़ी,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदो, तुम साद के हल्के जनाजे की वजह से बातें कर रहे हो। ये तुम्हें लगता है कि तुम जनाजा उठा के जा रहे हो, हकीकत में जनाजा फरिश्तों ने उठाया हुआ है। तादाद है फरिश्तों की साद के जनाजे के साथ। तो बात तो भाइयों वही है, इंसान अगर अपने आखरत, अपनी मौत, अपना रब, अपनी आक़िबत, अपनी कब्र, अपना हशर, इसको सामने रखेगा ना, तो फिर ही हकीकत में इंसान की कामयाबी है। और जैसे मैंने शुरू में इशारा किया, ये सालों का बीतना और गुज़रना, ये हमें यही तो याद दिलाता है। हम 1 साल और ज़िंदगी का गुजार के मौत के करीब हो गए, हम कब्र के करीब हो गए, हम अपना हिसाब देने के लिए और ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। हमें इसकी तैयारी करनी है। मैं आपसे बात कर रहा था, फौत होने लगे तो बेटी ने कहा, अब्बा जान रोते क्यों हैं? आपने तो बड़ी नेकी की हुई है, मौत का डर है कि आपकी आंखों में आंसू हैं? कहा नहीं नहीं बेटा, मुझे मौत का कोई डर नहीं है। मैंने इस मौत की तैयारी के लिए अपने इस घर के कोने में 3000 दफ़ा कुरान पढ़ा है। 3000 कुरान मैंने ख़त्म किए अपने घर के इस कोने में, जिस कमरे में मुझे मौत आ रही है। मुझे क्यों रब ताला से मुलाकात का खौफ होगा? तो हम कहते हैं ये पुरानी बातें हैं। मेरे पास वीडियो है, किसी ने लेनी हो तो वो ले भी सकता है। ये सोडान के बाबा जी हैं। सवाल करने वाला पूछता है, बाबा जी आपके कुरान की रूटीन क्या है? कहा हर 3 दिन में कुरान ख़त्म करता हूँ। कोई मुश्किल बात नहीं है, आज भी हुफाज करते हैं, लेकिन अगली बात बड़ी मुश्किल है। कहा ये रूटीन कब से है? कहा 40 साल हो। 40 साल यूं हुए हैं कि हर 3 दिन में कुरान ख़त्म करता हूँ। हिसाब लगा लें, 120 कुरान पढ़ते हैं साल में, 40 को ज़रब दें ज़रा, कहाँ 5000 के करीब बात जाती है। बाबा जी अभी ज़िंदा हैं। इन लोगों को जब मौत आती है तो ज़ुबान पे कुरान होता है। एक सऊदी अरब के बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े कारी, आखिरी उम्र में बिल्कुल ज़ुबान बंद होगी, वेंटिलेटर पे चले गए, कोई बात नहीं कर सकते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन जब कुरान पढ़ते, बल्कि कुरान ही पढ़ते रहे वेंटिलेटर पे, और जब कुरान पढ़ते थे तो उनके कुरान पढ़ने की आवाज़ सबको सुनाई देती। बाकी बात करते थे, होंठ हिलते हैं, आवाज़ नहीं निकलती। कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनाई दिया जाता है। और कुरान पढ़ते पढ़ते अपने माल के हकीकी को जा मिले। भाइयों, मेरा और आपका भी एक वक़्त है, आज भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, वो थोड़ा सा ताख़ीर से भी हो सकता है। तो कुरान कहता है, अगर तुम्हें किसी किस्म का शक हो ना, अपने नफ्स पे ही गौर करके देख लो, तुम कुछ नहीं थे, कुछ नहीं रह जाओगे। फिर तुम्हारा वजूद था माँ के पेट में, फिर तुम्हारा वजूद होगा माँ के पेट में, कब्र के पेट में। फिर माँ के पेट से निकले हो ना, माँ कब्र के पेट से निकलोगे। और जैसे इंसान माँ के पेट से निकलता है, वैसे ही कब्र के पेट से निकलता है। हुफातन, उरातन, गुरलन, नंगे बदन, नंगे पाँव, खतने ख़त्म। जिस तरह माँ के पेट से निकला हुआ होता है, उसी तरह इंसान कब्र के पेट से निकलता है। अल्लाह अकबर। उम्रा करीब आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक का उम्रा है। कोशिश करें, दुआ करें अल्लाह हम सब को ले जाए। राजा का यौमिन वलदत उम्मु। उम्रा हज से जब इंसान वापस पलटता है तो यूं होता है जैसे माँ के पेट से आज निकला है। सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म कर देते हैं। मैं कल एक जगह पे पढ़ रहा था, शेख इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। एक बच्ची ने उनको फ़ोन किया
कहा शेख मैंने आपसे एक सवाल करना है। कहा बताएं। कहा ख्वाब है, ताबीर पूछनी है। फरमाया बताओ। कहा मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा है कि वो बिल्कुल बेलिबास है, मैं बड़ी परेशान हूँ। पाक दामन औरत। कहा अच्छा ये बताएं जिस शख्स को देखा है उसकी दीनी हालत क्या है। कहा इस वक़्त के सबसे बड़े आलिम हैं, कमाल तकवा है, कमाल परहेज़गारी है, अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो ये देख के मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ। कहा बेटी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस शख्स को तूने ख्वाब में देखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके गुनाह यूँ मुआफ़ कर दिए हैं जैसे माँ के पेट से आज निकले। काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था वो उस बच्ची के ख्वाब में। तो बच्ची कहने लगी आप इजाज़त दें तो मैं बता दूं वो कौन है। कहा बता दें। कहा वो आप हैं, मैंने आपको ख्वाब में देखा है। तो वो इतना रोए सिर्फ इस वजह से कि ये रियाकारी ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको भी ऐसा करे कि हम इस दुनिया से उठें तो यूँ हों जैसे माँ के पेट से आज निकले थे, वगरना कब्र से निकलना तो यूँ ही है जैसे माँ के पेट से बंदा निकलता है। फिर अगले मरहले भी वैसे कोई 14-15 हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी उन पर भी बात करेंगे। अल्लाह ताला ये हमारे साल जो बीतते हैं, अय्याम जो गुज़रते हैं, इनसे हमें सबक हासिल करने की तौफ़ीक दे, आखरत का बंदा बना दे, आखरत की तैयारी की तौफ़ीक दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उख़रवी मनाज़िल आसान फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।